इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है। ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे। ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने, और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनके सुकृत नष्ट न हो जाए। और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे, तुम शर्त रख देना। उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात उनको पता ही नहीं चला उर्वशी की बाहों में। इतना बड़ा यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरवा जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई तो धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गए। वो बार बार हा देवी उर्वशी, एक बार दर्शन दे दे। तू कैसी निष्ठुर है, मेरे मन को मेरे चित्त को फंसा के कहा भाग गई। सब पुण्य का खेल है, पुण्य खत्म कोई पहचानता भी नहीं। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना, केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। चूक हो गई तो हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है। हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। निकल गए उदाहरण से ज्यादा पुष्टता मिलेगी। महान राज ऋषि कहा गया है इनको, पुरुरवा को। बड़ा धर्मात्मा, संयमी, नियमनिष्ठ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को उनका यश सुना रहे हैं और उनकी दुर्दशा बता रहे हैं उर्वशी के कारण। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है, रसेंद्री और जनेंद्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं। ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जिससे लोग पूछते हैं। तो 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है? और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है? 1 अरब देने की जरूरत क्या है? तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए। तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है वो, कोई साधारण नहीं, देवी है वो। उर्वशी जी ने देवराज इंद्र की आज्ञा मानी कि इस समय महाराज पुरुरवा मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट पुण्यात्मा धर्मात्मा, जाओ उनकी सेवा में। और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनके सुकृत नष्ट ना हो जाए। और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे, तुम शर्त रख देना। ये 2 भेड़ हैं, बकरे, भेड़ के बच्चे, मेमना, इनको कोई चुरा ले जाए तो तुम हट जाना, या कभी सहवास के सिवा उनको निर्वस्त्र देख लेना तो हट जाना। ये 2 शर्त रख दो, और जहां उनके पुण्य क्षीण होंगे तो मैं ऐसी लीला करूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। एक दिन अपने बगीचे में पुष्प वाटिका में देवी उर्वशी को देखा, भावरे हो गए। देखते ही उर्वशी जी से प्रार्थना की। उर्वशी जी ने कहा, मैं आई हूं आपकी सेवा में, शर्त है मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुराए ना, और मैं सहवास के सिवा कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और घृत के सिवा कोई मैं आहार नहीं करती, मैं देवी हूं। उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात उनको पता ही नहीं चला उर्वशी की बाहों में। पुण्य सब छीण। एक दिन 2 गंधर्व आए, वो शयन कक्ष में थे, उनके बच्चे मेमना के, और बिजली की तरह चमके, और बिजली की तरह चमके।
उर्वशी जी ने कहा मेरे प्रिय बच्चों की रक्षा करो। तो उसी स्थिति में बाहर निकले और वो चमक गए तेजो में गंधर्व। तो निर्वस्त्र देख ले, दोनों तरह की त्रुटि हो गई। उर्वशी जी अंतर ध्यान देवी है। अब उनके कह रहे कि इतना बड़ा यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरवा जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई तो धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गए। हा उर्वशी, पागल, वस्त्र गिर गए शरीर के, दिगंबर हो गए, पागल जैसी स्थिति। हा उर्वशी, वो बार बार हा देवी उर्वशी एक बार दर्शन दे दे। तू कैसी निष्ठुर है, मेरे मन को मेरे चित्त को फंसा के कहा भाग गई। उर्वशी मैं मृत तुल्य हो रहा हूं। कौन सुनता है, सब पुण्य का खेल है। पुण्य खत्म, कोई पहचानता भी नहीं। भगवान अब कृपा की और ज्ञान दिए उनको, क्योंकि भगवान ही उनके चरित्र का वर्णन करें। जब ज्ञान हुआ तब देखा अपने को, ये हालत मेरी, धिक्कार है मेरे को, मैं अपने को सम्राट कहता हूं। हाय हाय, भला मेरी मूर्खता को देखो, मेरी काम वासना को देखो, मैं कितना नीच हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट होकर उसकी बाहुओं में पड़कर कितने वर्ष खो दिए, फिर भी तृप्ति नहीं, मेरी विस्मृति की हद हो गई। हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। जब ज्ञान भगवान ने दिया तब कह रहे हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। कब सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हुआ, यह भी ज्ञान नहीं रहने दिया उर्वशी ने। बड़े खेद की बात, दिन रात बीतते गए, मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। आश्चर्य है, इतना भी अज्ञान होता है। मैं नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट पुररवा और एक स्त्री के हाथ का क्रीड़ा मृग खिलौना बनकर आज पागल घूम रहा हूं। देखो देखो मेरी और देखो, मैं प्रजानाथ कहलाता हूं। मैं प्रजा की रक्षा करने वाला, मर्यादा रखने वाला सम्राट हूं। मेरी दुर्दशा देखो, मैं अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, केवल ये दुर्दशा काम ने की। देखो मेरा प्रभाव, थर थर कांपते हैं सब। मेरा तेज, मैं स्वामित्व बल से युक्त हूं, सम्राट हूं, लेकिन मैं उसके लात खाकर भी उसके पीछे आसक्ति से डोलता रहा। इस काम ने जिसको रौंद दिया, उसका तेज किस काम का, किस काम की वेद्यता ज्ञान उसका, किस काम की तपस्या और शास्त्राभ्यास, कुछ नहीं। जिसको काम ने रौंद दिया वो किसी काम का नहीं। संदेह नहीं कि उसका मौन, व्रत, नियम सब व्यर्थ हो जाता है जो काम के अधीन होकर काम का गुलाम बनता है। कभी अहंकार मत करना, प्रभु जी यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को, बहुत होश में, ऐसा बलवान काम है। देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए, उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उन्हीं के नाम बल से निकल, पक्की पक्की। अगर कोई साधक बचता है तो गुरु कृपा, भगवान नाम से, कभी अहंकार ना करे। देखो मेरी दशा तो देखो, मुझे अपनी हानि लाभ का कोई पता नहीं, मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था। पुररवाजी कह रहे धिक्कार है मुझ मूर्ख को, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर लात खाता रहा और उसकी अधीनता स्वीकार करता रहा। मैं वर्षों तक पता ही नहीं चला कब दिन गई कब रात गई। इस दुष्ट काम ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कौन इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल गांठ बांध लो, किसी की ताकत नहीं। जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो उन्हीं की कृपा से, और ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। यद्यपि देवी उर्वशी ने मुझसे कहा था कि मेरे से आसक्ति मत कर, वैदिक सूत्रों का भी सिद्धांत बताया था, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने समझा कि अब मेरे जीवन भर के लिए मेरी साथी नहीं, मैं इंद्रियों के हाथ बिक गया, मैं लुट गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। कहा ये मैला कुचैला मलमूत्र से भरा शरीर अपवित्र, और कहा मैं आरोप कर रहा था कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितना सुगंध, ये सब
मेरे अज्ञान की हद हो गई। शरीर में क्या है? त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, हड्डियां, ढेर, मल, मूत्र, पीप, और क्या है? प्रवचन करना सरल है, और क्या है? पर आसक्ति हटाना केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना, केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। देखो, इंद्रियों का संयोग करने के लिए मन लालायित है कि एक बार हो जाए तो मन को समझा दूंगा, लेकिन एक बार संयोग हो गया तो तृष्णा जीने नहीं देगी। पक्की बात समझ। ये ऐसा दलदल है, एक बार जो उतरा तो गुरु हरि चाहे निकाल ले, बकाया दूसरा स्वयं निकल पावे, ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं। शब्द याद कर लो, गुरु और हरि के सिवा कोई ऐसा नहीं कि इस दलदल में जो उतरा उसको निकाल ले, अंतिम समय तक नहीं निकल पाएगा। केवल गुरु और हरि निकाल सकते हैं, वो एक ही, हरि गुरु एक ही है। इसलिए वाणी, कान, मन और इंद्रियां, इनसे गंदी बातें सुनना और देखना बंद करो। पहले तो कभी कोई दृश्य जंगल आदि में एकांतिक दिखाई दे जाए तो साधक को सावधान होने की बात कही गई थी। पशु पक्षियों के सहवास देखने से मना किया गया था। अब तो मोबाइल है, इसमें तो बहुत से बच्चे आकर बताते हैं कि हमने ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण हमारी कुमार्ग नष्ट होते होते ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। बचो भाई, दृश्य से बचो, श्रवण से बचो, संग से बचो, मनन से बचो। अगर गलत दृश्य देखोगे, गलत श्रवण करोगे, गलत संग करोगे, गलत मनन होगा तो गलत क्रियाएं होंगी तो नष्ट हो जाओगे। सर्वनाश का जड़ है भोग चिंतन, भोग श्रवण, भोग दर्शन, भोग क्रिया। इसलिए उपासक सावधान। भगवान कह रहे हैं मेरे लोगों की, ये पुनर्वाक्य, मेरे लोगों की बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रिय और मन को कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए, कभी धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव, ये उद्गार महाराज पुनर्वाक्य थे। उनका हृदय जब ज्ञान से प्रकाशित हो गया तो उन्होंने मेरा साक्षात्कार अपने हृदय में करके शांत भाव को प्राप्त हो गए। इसलिए बुद्धिमान साधक को चाहिए कि कभी कुसंग ना होने पावे, न मोबाइल से, न किसी व्यक्ति से, न, बहुत बच के रहना है, बहुत बच के रहना है। संत पुरुषों का सदुपदेश और उस उपदेश का चिंतन, वैसे आचरण तो कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। और नहीं, कहीं भी किसी भी भोग में कभी शांति मिलने वाली नहीं, ये बात पक्की समझ लो। जहां उर्वशी जी हैं, मेनका जी हैं, रंभा जी हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, वहां देवराज इंद्र उनका स्वामी है, इसके बाद भी उसको शांति नहीं है, वो भी विषयी है। देवताओं का स्वामी भगवत स्वरूप होते हुए भी विषयी है। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन के, इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग हो। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुनर्वाक हो गई, कौन सा साधन किया, भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया।